आदाब, मैं हूं खैर और आज BBN के प्रोग्राम पुरअसरात दुनिया में एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूं जिसको जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाँ, आज का एपिसोड थोड़ा ज़्यादा लेंथ का है, लेकिन ये एपिसोड आपको पूरा वीडियो देखने पर ज़रूर मजबूर करेगा, क्योंकि आज हम साइंसदानों के उस नए दरियाफ्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूज़े का सबूत है। चांद के बारे में जानने और इसके बारे में रिसर्च के लिए कई रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं। इनसे मिली जानकारियों को लेकर साइंसदान रिसर्च भी करते रहते हैं और नई नई इत्तलात के बारे में बताते भी हैं। कुछ इसी तरह की अनोखी खोज ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया है। साइंसदानों ने चांद की सतह पर एक अजीब सी दरार देखी है। स्मिथसन इंस्टीट्यूट के इस रिसर्च में अपोलो 17 के दौरान लगाए गए सेंसर के जरिए से रिसर्चर्स ने इस दरार को देखा। रिसर्चर्स का मानना है कि चांद की सतह पर यह पुरअसरार दरार एक ताकतवर झटके की वजह से आई है। अपोलो 10 और 11 के जरिए नासा ने चांद की जो तस्वीर ली है, इससे साफ पता चलता है कि किसी ज़माने में चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है और ताहाल तहकीक का मरकज़ बनी हुई है। अब आइए इससे जुड़े कई और नई रिसर्च के बारे में जानते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में मिस्र के यानी इजिप्ट के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़गलोल अल-नजार से प्रोग्राम के होस्ट कुरान के सूरह कमर की उस आयत करीमा के मुताबिक पूछा जिसका तर्जुमा है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मुआजिज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। डॉक्टर ज़गलोल अल-नजार किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जिद्दा में जियोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं। कुरान मजीद में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह भी हैं और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी उमूर की कमेटी के सरबराह हैं। उन्होंने होस्ट से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाक़या मौजूद है। उन्होंने इस वाक़े की वजाहत करते हुए कहा कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर इत्मीनान से बातचीत हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इसी आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला की इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गलोल अल-नजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के जरिए की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी उसूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का दो टुकड़े हो जाना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात इन लोगों के लिए क़तई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो उन पर रिसर्च या इसका मुशाहिदा करते हैं। बेशक हम इसको इसलिए भी मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान व हदीस में मौजूद है। अगर जिक्र कुरान व हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस ज़माने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। इसके अलावा हमारे इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे माहिर डॉक्टर ने क्या कहा। इजिप्ट के मशहूर जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नजार ने चांद के दो टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल पहले खुरैश के कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद के 2 टुकड़े कर दो। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद की तरफ इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हीरा पहाड़ को उसके दरमियान देखा, यानी इसका एक टुकड़ा यानी चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था और एक टुकड़ा दूसरी तरफ। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं,
सब लोगों ने इसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफ्फार मक्का ने यह देखकर कहा, यह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चुनांचे उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आएं उनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी इस रात चांद को 2 टुकड़े देखा था। चुनांचे जब वो आए उनसे पूछा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फलाश रात हमने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। कुफ्फार के मजमे ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर ये कहें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने इसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफ्फार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। जब डॉक्टर नजार ये वाक़या बता रहे थे, इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान दाऊद मूसा खड़ा हुआ और अपना इंट्रोडक्शन करते हुए कहा कि सर, अगर आप इजाज़त दें तो इस टॉपिक पर मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। और जब डॉक्टर निजार की इजाज़त के बाद उस नौजवान ने वो हक़ाइक़ बयान किए जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। बरतानवी मुस्लिम नौजवान दाऊद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं अलग अलग रिलीजन्स पर रिसर्च कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन और तफसीर पेश की। दाऊद के मुताबिक उसने सूरह कमर की इन्हीं आयात को पढ़ा और अपने आप से कहा था कि चांद के टुकड़े हो जाने से मुताल्लिक़ क्या प्रूफ या लॉजिक हो सकती है। क्या यह मुमकिन है कि चांद के 2 टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आयत करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुताला बराबर जारी रखूं। उस नौजवान का कहना है कि कुछ अरसे बाद वो टीवी पर एक डिबेट देख रहा था जिसमें एक प्रोग्राम के होस्ट के साथ 3 अमेरिकी माहिरीन फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमर्स बैठे हुए थे। टीवी शो का होस्ट साइंसदानों पर इल्जामात लगा रहा था कि उस वक्त जबकि जमीन पर भूख, गरीबी, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए थे और आप लोग बेमकसद स्पेस में दौरे करते फिर रहे थे, जितना रुपया आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं वो अगर जमीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे प्लान बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। डिबेट में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का डिफेंस करते हुए उन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, मेडिसिन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बड़े पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा कि हम इतने ज्यादा रुपयों को बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि इससे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफर पर आने जाने के इंतजामात पर $1 खरब खर्च आता है, तो टीवी मेजबान ने करीब करीब चीखते हुए कहा कि ये कैसा फजूलपन है। एक अमेरिकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहां झंडा गाड़ सके, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है कि जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को ना मानते हैं और न कभी मानेंगे। मेजबान ने पूछा, यानी होस्ट ने पूछा कि वो दरियाफ्त क्या है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए। टीवी के होस्ट ने पूछा कि आपने ये चीज किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी वहां देखी है कि जिसने चांद को उसकी सतह से सेंटर तक और फिर सेंटर से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस बात का तस्करा जियोलॉजिस्ट से भी किया है। उनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज उस वक्त तक नहीं हो सकता कि किसी दिन चांद के 2 टुकड़े हुए हों और फिर दोबारा आपस में जुड़ भी गए हों। ब्रिटिश मुस्लिम नौजवान दाऊद ने बताया कि जब मैंने ये बात सुनी तो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के मौजज़े को साबित करें। वो मौजज़ा कि जिसका ज़हूर आज से 1400 साल पहले मुसलमानों के आखिरी पैगंबर के हाथों हुआ। मैंने सोचा कि इस मजहब को ज़रूर सच्चा होना चाहिए,
میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ قمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی صورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ یہ تو رہی ڈاکٹر نجار اور اس برٹش نو مسلم نوجوان داؤد کی باتیں۔ بہرحال شوق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے واقعے کا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے انڈیا سے بھی تعلق ہے۔ وہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ انڈیا کے خطے مالابار کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مالابار کے ایک بادشاہ چکرورتی نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ اس نے واقعے کی تہ تک جانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو اس جانب لگایا تو اسے خبر ملی کہ یہ معجزہ مکہ میں کسی نبی کے ہاتھوں رونما ہوا ہے۔ اس نبی کی آمد کی پیشگوئی عرب میں پہلے سے ہی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر عرب کی طرف سفر پر روانہ ہوا۔ وہاں اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مشرف باسلام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جب وہ واپسی کے سفر پر جا رہا تھا تو یمن کے ظفر ساحل پر ان کا انتقال ہو گیا۔ یمن میں اب بھی ان کا مقبرہ موجود ہے جس کو ہندوستانی راجہ کا مقبرہ کہا جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ اسی معجزے کے رونما ہونے کی وجہ سے اور راجہ کے مسلمان ہونے کے سبب مالابار کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح انڈیا میں سب سے پہلے اسی علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے عربوں کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھایا۔ سائنسدانوں کی یہ نئی دریافت چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے سے متعلق ایک واضح ثبوت ہے۔ ہم پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی دراریں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر وجود میں آئی تھی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ معجزے کے بعد چاند کی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوئی ہوگی۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیانات سے تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں اور دیکھتے رہیے BBN چینل۔